आप ओबीसी के बड़े नेता हैं बीजेपी के, क्या कहेंगे? नहीं, श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी आप नहीं समझते हैं, लगता है मैं समझता हूं। वह पिछड़े वर्ग का कभी हित नहीं चाहते हैं, वो पिछड़े वर्ग का वोट चाहते हैं और उस वोट के आधार पर एक बार वह मुख्यमंत्री भी बन गए थे। लेकिन उनका असली चेहरा प्रदेश का पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, सभी ने पहचान लिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद किया है और उन्हें सत्ता के लायक नहीं विपक्ष में बैठाया। लेकिन वो विपक्ष का भी दायित्व अपना ठीक ढंग से निर्वाह करने की जगह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं। पर ओबीसी की तो बात कर रहे हैं ना, ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े वर्ग के लिए हो चाहे अगड़े, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन के एक सरकार के माध्यम से कर रही है। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है और श्री अखिलेश यादव जी कुछ का साथ और परिवार का विकास, कुछ का साथ और कुछ का विकास करने का काम करते हैं। इसलिए मैं तो श्री अखिलेश जी को यही कहूँगा कि वो थोड़ा सा अपनी आंखों की जांच कराएं और चेक कराएं कि कितना पिछड़े वर्ग के किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, कितने पिछड़े वर्ग के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, कितने पिछड़े वर्ग के गरीबों को सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन मिला है, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है, कितना पिछड़े वर्ग के तमाम सारे बच्चों को अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और आगे भी जो हमारी कार्य योजना है, जो हमारी हर घर नल से जल योजना, अब उनको नहीं दिखाई देगी, वह तुष्टीकरण करने की राजनीति करते हैं। इसलिए हर घर नल से जल जो पहुंच रहा है उसमें वह अगर बांटे कि ये पिछड़ा और अगड़ा और अनुसूचित, तो हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। मदरसों के सर्वे की बात हो रही है, एक बार फिर आपकी सरकार ने सर्वे की बात करी है। क्या पिछली बार में वो सर्वे नहीं हो पाया था? इस पे विवाद भी हो रहा है, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। सवाल उठाने वाले उठाएंगे, लेकिन सर्वे करने का काम सरकार जो वो विचार कर रही है उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि हम जो भी मदरसे चलें वह सही तरीके से चले और वो सही तरीके से चलाने के लिए व्यवस्था की जाए। आप ओबीसी के बड़े नेता हैं बीजेपी के, क्या कहेंगे? नहीं, श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी आप नहीं समझते हैं, लगता है मैं समझता हूं। वह पिछड़े वर्ग का कभी हित नहीं चाहते हैं, वो पिछड़े वर्ग का वोट चाहते हैं और उस वोट के आधार पर एक बार वह मुख्यमंत्री भी बन गए थे। लेकिन उनका असली चेहरा प्रदेश का पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, सभी ने पहचान लिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद किया है और उन्हें सत्ता के लायक नहीं विपक्ष में बैठाया। लेकिन वो विपक्ष का भी दायित्व अपना ठीक ढंग से निर्वाह करने की जगह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं। पर ओबीसी की तो बात कर रहे हैं ना, ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े वर्ग के लिए हो चाहे अगड़े, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन के एक सरकार के माध्यम से कर रही है। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है और श्री अखिलेश यादव जी कुछ का साथ और परिवार का विकास, कुछ का साथ और कुछ का विकास करने का काम करते हैं। इसलिए मैं तो श्री अखिलेश जी को यही कहूँगा कि वो थोड़ा सा अपनी आंखों की जांच कराएं और चेक कराएं कि कितना पिछड़े वर्ग के किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, कितने पिछड़े वर्ग के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, कितने पिछड़े वर्ग के गरीबों को सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन मिला है, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है, कितना पिछड़े वर्ग के तमाम सारे बच्चों को अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और आगे भी जो हमारी कार्य योजना है, जो हमारी हर घर नल से जल योजना, अब उनको नहीं दिखाई देगी, वह तुष्टीकरण करने की राजनीति करते हैं। इसलिए हर घर नल से जल जो पहुंच रहा है उसमें वह अगर बांटे कि ये पिछड़ा और अगड़ा और अनुसूचित, तो हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं।